स्टूडेंट सीलिंग फंक्शन के लिए सिंपली हमें सीलिंग लिखना होता है। यहाँ पे एक सेल का एड्रेस देते हैं, एक नंबर्स देते हैं और उसके बाद उसको कितने नंबर से डिवाइड कर रहे हैं ये लिखते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं। हमारे सामने सीलिंग की वैल्यू निकल के आ जाती है। तो दोस्तों आते हैं एमएस एक्सेल के सीलिंग और फ्लोर फंक्शन के बारे में जानकारी लेते हैं। इस फंक्शन में हम सीखेंगे कैसे सीलिंग और फ्लोर फंक्शन काम करता है। सीलिंग छत और फर्श दोनों तरीके से होते हैं, उसी तरीके से हमारा फंक्शन भी काम करता है। सीलिंग हमारी वैल्यू को ऊपर ले जाता है, फ्लोर हमारी वैल्यू को नीचे ले आता है। तो दोस्तों शुरुआत करने से पहले वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर कर लें। वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि आपको ये फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। बिना देरी करे हुए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सीलिंग फंक्शन शुरू करने के लिए पहले इसका उद्देश्य समझ लेते हैं। सीलिंग फंक्शन कब काम आता है, कैसे काम आता है, ये चीज देख लेते हैं। अब जब मैंने यहाँ पे सीलिंग लिखा तो सीलिंग करता क्या है। सीलिंग फंक्शन के लिए हमें दो आर्गुमेंट देने होते हैं, एक नंबर और सिग्निफिकेंस। अभी जैसे यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 1257, तो हमने 1257 के बाद यहाँ पे कॉमा लगाया है और सिग्निफिकेंस वैल्यू देनी है। तो हमने 5 ये जो वैल्यू दे दी है, ब्रैकेट को बंद किया और इसने वैल्यू निकाल के दे दी है 1260। अब ये क्या किया है, अभी देखिए जब नॉर्मल डिवाइड करते हैं 1257 को डिवाइडेड बाई 5 से करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो डेसिमल वैल्यू में मिल रहा है, यानी दशमलव वैल्यू में मिलता है। अभी सीलिंग फंक्शन क्या करता है कि इस वैल्यू को 1257 को कि ये दशमलव में ना आए उसमें कन्वर्ट करके दे देता है। यानी ये 1260 यदि 5 से डिवाइड होगा तो वो डेसिमल में नहीं आएगा। अभी देखिए अभी मैं इसको फिर से 5 डिवाइड करता हूं इस वैल्यू से, तो ये कंप्लीट वैल्यू नहीं राउंड अप वैल्यू निकाल के दे देगा 252। यानी है कि 1257 5 से डिवाइड होता तो 251 निकलता, लेकिन अगर 1257 की जगह 1260 होता तो ये वैल्यू डेसिमल में नहीं आती। ये यही करता है सीलिंग फंक्शन को, उसको राउंड अप करके शो कर देता है। इसी फंक्शन को जब आप कॉपी करोगे तो ये वैल्यू इसकी आनी चाहिए। यहाँ पे 2579 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आंसर आ रहा है दशमलव में। यहाँ पे डेसिमल की 3 डिजिट आ रही है, लेकिन अगर हम सीलिंग फंक्शन का यूज करें तो वो कह रहा है कि 2579 ना होके 25 अगर 80 होता तो ये डेसिमल में वैल्यू नहीं आती। तो सीलिंग फंक्शन क्या करता है कि आपके एक अप वैल्यू राउंड अप कर देता है, राउंड अप कर देता है, ऊपर एक वैल्यू ऐसी दे देता है जिससे आपका आंसर डेसिमल में नहीं आएगा। अब आते हैं हम फ्लोर फंक्शन क्या करता है। जैसे सीलिंग फंक्शन ने उस वैल्यू को अप करके राउंड किया है, फ्लोर फंक्शन उस वैल्यू को डाउन करके यानी नीचे लाके राउंड अप में कर देता है। देखते हैं, लिखेंगे सिंपली फ्लोर। यहाँ पे भी दो आर्गुमेंट देना है तो मैंने ये आर्गुमेंट दिया, कॉमा लगाया और दूसरा आर्गुमेंट दिया ये वाला, ब्रैकेट को बंद किया। अब यहाँ पे देखिए 1255 आ गया। यहाँ पे देखो राउंड अप किया था तो 1260 आया था, इसने राउंड डाउन कर दिया तो 1255 आ गया। यानी आप इसी को जब पेस्ट करोगे नीचे की संख्याओं में तो ये सारी संख्याओं को राउंड डाउन कर रहा है। यहाँ पे 2579 को 2077 कर दिया, 4593 को इसने 4592 कर दिया, 5589 को 5580 कर दिया। इस तरीके से ये डाउन करता है और सीलिंग फंक्शन अप करता है। उम्मीद करता हूं आपको सीलिंग और फ्लोर फंक्शन समझ में आ गए होंगे। दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए फंक्शन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।